नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और आज आप देख रहे हैं मैं आपके लिए आरंभिक पुनर्जागरण काल जहां हमारा चल रहा था तो उसी को पढ़ा रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपके लिए लाई हूं उसके आरंभिक पुनर्जागरण कालीन के आर्टिस्ट कौन कौन है। तो सबसे पहला आर्टिस्ट आज हम पढ़ेंगे मसाचियो। देखिए बच्चों, मेरे पास बहुत सारे बच्चों के स्टूडेंट्स हैं, उनके सवाल जवाब आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वैकेंसी को लेकर, रिजल्ट को लेकर, मेरिट को लेकर। तो चिंता मत करिए, इन सब का सॉल्यूशन मैं लेकर आने वाली हूं अपनी वीडियो में। मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा इन्हीं सब सॉल्यूशन पे, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक, जो देखिए अब क्लास को लेकर बातें हैं मेरी कि क्लास पीछे हम लें नहीं लें, तो उससे रिलेटिव भी हम बातें करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो होगी। फिलहाल अभी मेरा बैच चल रहा है, जो जिसे ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं 9599670200 पर कांटेक्ट करके। देखिए, पाश्चात्य कला आसान नहीं, कुछ कहते हैं कि पाश्चात्य कला आसान नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है पाश्चात्य कला टफ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर इसको डीपली वैसे ही पढ़ लिया जाए जैसे आप इंडियन आर्ट को पढ़ते हैं तो ये मुश्किल नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। ऐसा लगेगा कि आप जैसे जहाँ की ये कला आपको पढ़ाई जा रही है आप उसी शहर में घूम रहे हैं, अगर आप ध्यान से पढ़ें तो। कला सब्जेक्ट ही ऐसा है, कला एक सुंदर सब्जेक्ट है जिसको पढ़ते हुए आपको बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए पढ़ते हैं आज मसाचियो के बारे में। देखिए, मसाचियो फ्लोरेंस का सर्वप्रथम उल्लेखनीय चित्रकार था। कहाँ का चित्रकार था? कहाँ का? फ्लोरेंस का। ठीक, इसका जन्म देखेंगे, जन्म कब हुआ था? तो मसाचियो का जन्म 1401 ईस्वी में हुआ था, 1401 ईस्वी में। ठीक, मसाचियो का जन्म। अब देखिएगा कहाँ हुआ था? फ्लोरेंस में हुआ था, स्थान में लिख चुकी हूं, फ्लोरेंस में हुआ था। फ्लोरेंस के जियोवन्नी बालदानो में हुआ था, फ्लोरेंस के जियोवन्नी बालदानो ये स्थान था जहां पर इनका जन्म हुआ था। अब आगे देखेंगे, मसाचियो को चित्रकला में रेखिक परिप्रेक्ष्य का आरंभकर्ता माना जाता है। तो लिखेंगे आरंभकर्ता, रेखिक परिप्रेक्ष्य का। ठीक, रेखिक परिप्रेक्ष्य का आरंभकर्ता किसको माना जाता है? मसाचियो को। अब देखिएगा, उसने पर्सपेक्टिव वास्तविक प्राकृतिक दृश्यों को अपने चित्र में उतारने का जो है वो प्रयास किया था। अपने चित्र में रेखिक परिप्रेक्ष्य को उसने जन्म दिया था और पर्सपेक्टिव को उतारने का, अपने दृश्यों में, अपने चित्रों में उतारने का मसाचियो ने ये कार्य किया था। आगे देखिएगा, मसाचियो क्या क्या था? स्थापत्यकार, मूर्तिकार। तो प्रसिद्धि किस रूप में थी? स्थापत्यकार, मूर्तिकार। और क्या क्या था ये स्थापत्य मूर्तिकार के साथ साथ? ये मैकेनिकल इंजीनियर भी था। मसाचियो एक मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में भी जाना गया है। और जो इन्होंने आप देख रहे हैं मैंने लिखवाया भी है, रेखिक परिप्रेक्ष्य का कला में बहुत ही सुंदर तरीके से, प्रभावित तरीके से इन्होंने प्रयोग किया है। इनका मसाचियो का प्रथम भित्ति चित्र रेखिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित, लिखेंगे प्रथम भित्ति चित्र। ठीक, अब देखिएगा, प्रथम भित्ति चित्र है इनका, प्रथम विशाल भित्ति चित्र था सांता मारिया नोवेला गिरजाघर। सांता मारिया नोवेला गिरजाघर में। ठीक, सांता मारिया नोवेला गिरजाघर में इनका जो भित्ति चित्र था उसका नाम है द होली ट्रिनिटी। कौन सा चित्र था? विशाल भित्ति चित्र।
द होली ट्रिनिटी। देखिए नेट और पीजीटी वाले जरूर ध्यान दें इस पर, द होली ट्रिनिटी। अब दूसरी चीज इसमें आती है, ये देखिए सबसे मेन चीज है, ये परिप्रेक्ष्य पर आधारित था। ये जो चित्र बना विशाल भित्ति चित्र, ये परिप्रेक्ष्य पर आधारित सर्वप्रथम भित्ति चित्र कहलाता है, ठीक है। और ये कब बना था उसकी डेट भी मैं लिखवा देती हूँ, 1425 ईस्वी में। कब बनाया गया था? 1425 ईस्वी में, ठीक है। मसाच्यो के दो अन्य प्रसिद्ध चित्र भी हैं, तो अन्य चित्र भी लिखेंगे इनके। अन्य चित्र कौन कौन से हैं इनके? अन्य चित्र हैं देखिए, उपासना गृह की वेदी का चित्र इन्होंने बनाया था। उपासना गृह की वेदिका, उपासना गृह की वेदिका चित्र भी इन्होंने बनाया था। और पीसा के सांता मारिया डेल कार्माइट चर्च हेतु भी इन्होंने काम किया था। जो मैडोना का चित्र है, वो मैडोना का चित्र भी मसाच्यो द्वारा बनाया गया था। मैडोना एवं चाइल्ड का जो चित्र है। अब आगे देखेंगे इनका आदम और हब्बा का स्वर्ग से निष्कासन। आदम और हब्बा का स्वर्ग से निष्कासन, ये चित्र भी इन्हीं का बनाया हुआ है। अब देखिएगा इनकी मसाच्यो प्रथम चित्रकार था जिसने प्राचीन और ग्रीस, देखिए मसाच्यो एक ऐसा चित्रकार था जिसने प्राचीन ग्रीस और रोम की मतलब रोम में बहुत प्रसिद्धि हासिल की थी। प्राचीन तो आप यहां पर मैं लिखवा देती हूँ इस चीज को आपको। प्राचीन उसको ग्रीस और रोमन की पृष्ठभूमि तैयार करना शुरू किया था इसने, और बहुत ही अपनी कम उम्र में, इसने 28 वर्ष की उम्र में ही बहुत प्रसिद्धि हासिल कर ली थी। कम उम्र का ही व्यक्ति, कम उम्र में ही इसकी मृत्यु हो जाती है, तो लिखेंगे इसमें प्रथम चित्रकार जिसने प्राचीन ग्रीस और रोमन की इमारतों की पृष्ठभूमि, प्राचीन ग्रीस व रोमन की इमारतों की पृष्ठभूमि दर्शाना शुरू किया था, या पृष्ठभूमि को दर्शाया था। एक पॉइंट और लिखेंगे यहां पर मृत्यु के बाद, पहले मृत्यु लिख लीजिएगा कि मृत्यु हो गई थी 1428 ईस्वी में। उस समय आयु 28 वर्ष की थी। और देखिए 28 वर्ष की कम आयु में ही इसने बहुत ही ख्याति प्राप्त कर ली थी, बहुत मतलब प्रसिद्धि हासिल कर ली थी अपने कार्यों के लिए। मतलब इसके कार्य मशहूर थे और अपने कार्यों की वजह से इसने काफी प्रसिद्धि हासिल कर ली थी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक मसाच्यो। कल फिर मिलेंगे हम आपको लोरेंजो घिबर्ती के साथ। लोरेंजो घिबर्ती मेरा नेक्स्ट वीडियो में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में लोरेंजो घिबर्ती के ऊपर बनाऊंगी, तो आप लोगों को मिलेगा। तब तक आप इसको पढ़ें। देखिए ये मसाच्यो मैंने इतना डिटेल में बताया है आपको कि इसी में से आपको प्रश्न आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।